आज हम प्रॉब्लम करेंगे लीड कोड 2410 मैक्सिमम मैचिंग ऑफ प्लेयर्स विद ट्रेनर्स। हमें एक प्लेयर एरे गिवन है जिसमें जो प्लेयर ऑफ आई है वो रिप्रेजेंट करता है ith प्लेयर की एबिलिटी। एक ट्रेनर एरे गिवन है जिसमें जो ट्रेनर ऑफ आई है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ jth ट्रेनर। समझ लीजिए प्लेयर्स हमें दे रखा है 247 मीन्स ये इंडेक्सेस है 0 1 2 इंडेक्स है, मीन्स जीरोथ प्लेयर की जो हमारी एबिलिटी है वो है 2, जो फर्स्ट प्लेयर की एबिलिटी है वो 4, सेकंड प्लेयर की एबिलिटी 7। ऐसे ही हमें प्लेयर दे रखा होगा। और एक ट्रेनर एरे गिवन है जिसमें जो ट्रेनर ऑफ आई है वो ट्रेनिंग कैपेसिटी को डिनोट करता है। सपोज हमें ट्रेनर एरे जो है वो ये गिवन है 7 8 5, तो जो 0 1 2 ये इंडेक्सेस हैं। जो जीरो ट्रेनर है उसकी जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है वो क्या है 7, जो फर्स्ट प्लेयर है उसकी ट्रेनिंग कैपेसिटी 8, जो सेकंड प्लेयर है उसकी ट्रेनिंग कैपेसिटी 5। ठीक है, अब बोल रहा है कि द ith प्लेयर कैन मैच विद द jth ट्रेनर इफ द एबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू ट्रेनिंग कैपेसिटी। कहने का मतलब ये है जो ith प्लेयर है, कोई सा भी प्लेयर किसी भी ट्रेनर के साथ तब मैच करेगा जब उसकी एबिलिटी कम होगी कैपेसिटी से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी प्लेयर किसी भी ट्रेनर के साथ तभी मैच करेगा जब उसकी एबिलिटी कम होगी ट्रेनिंग कैपेसिटी से, तभी वो मैच करेगा। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचिंग कितने होंगे। और एक और बात, ith प्लेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ट्रेनर के साथ मैच करेगा, और जो वाइस वर्सा भी ट्रू है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेनर है, कोई सा भी ट्रेनर किसी भी प्लेयर के साथ मैच करेगा, लेकिन किसी भी एक प्लेयर के साथ मैच करेगा। सेम प्लेयर के साथ भी यही है कि कोई सा भी प्लेयर एट मोस्ट एक ही ट्रेनर के साथ मैच करेगा, और कोई सा भी ट्रेनर एट मोस्ट एक ही प्लेयर के साथ मैच कर सकता है। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचिंग बताना है। तो गाइस, सबसे पहले हम दोनों एरे को सॉर्ट कर लेंगे, जो प्लेयर एरे है और ट्रेनर एरे, दोनों को हम सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें छोटी एबिलिटी वाले प्लेयर को छोटी कैपेसिटी वाले ट्रेनर से मैच करना है। 5 के साथ मैच हो सकता है, लेकिन 5 के साथ मैच ना होकर वो 7 के साथ मैच हो जाएगा और आइट्रेटर आगे चले जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि 2 5 के साथ मैच हो सकता था, लेकिन वो 7 के साथ मैच हो जाएगा। तो 4 जो है वो 8 के साथ मैच हो जाएगा, और 7 5 के साथ मैच नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 7 5 से बड़ा है, तो वो मैच नहीं होगा, लेकिन वो 8 के साथ मैच हो सकता था। सो हम सॉर्ट कर लेंगे। हम सॉर्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि छोटी एबिलिटी वाला छोटी कैपेसिटी के साथ मैच हो जाए, और बड़ी एबिलिटी वाला बड़ी कैपेसिटी के साथ मैच हो जाए। हमने सॉर्ट कर लिया। ith पॉइंटर चलाएंगे, यहाँ पे jth पॉइंटर चलाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या इसकी कैपेसिटी, एक काउंट रखेंगे हम जिसमें हम स्टोर करते जाएंगे कितना हमारा मैचिंग, काउंट में स्टोर करेंगे कि कितना नंबर ऑफ मैचिंग हमारा हो गया। तो 2 है, 2 क्या 5 से छोटा है? हाँ, 5 से छोटा है, तो ये मैच हो सकता है। तो हमने काउंट को 1 कर दिया और आई को प्लस प्लस। जब मैचिंग होगा, व्हेन मैचिंग, जब मैचिंग, तो ये आई है, ये जे है, 2 पॉइंटर चलाया है हमने, काउंट को हमने 0 रखा है। इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचिंग को स्टोर करवाते जाएंगे। नाउ 2 क्या है? 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो हम ith पॉइंटर को आगे चलाएंगे और jth पॉइंटर को भी आगे चलाएंगे, और काउंट को हमने 1 इंक्रीज़ कर दिया है यहाँ पे। जब भी मैचिंग होगा तो ith पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे और jth पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे, और काउंट को भी प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं जब भी मैचिंग होगा तो ith को प्लस प्लस करेंगे, jth को प्लस प्लस करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे। मैचिंग का मतलब क्या हुआ? जब भी हमारा एबिलिटी कम होगा कैपेसिटी से, ट्रेनर की और ये है प्लेयर की। ठीक है, अब देखेंगे क्या एबिलिटी कम है कैपेसिटी से। भाई 4 जो है वो 7 से छोटा है, तो प्लेयर की एबिलिटी ट्रेनर की कैपेसिटी से छोटा है, तो एक और मिल गया, मैच हो गया। मतलब मैच हो गया तो हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आई, और जे को भी आगे बढ़ाएंगे, जे यहाँ आ जाएगा। और काउंट को 1 इंक्रीज़ कर देंगे, काउंट 0 से 1 से 2 हो गया मतलब। अब देखेंगे क्या प्लेयर की एबिलिटी ट्रेनिंग कैपेसिटी से कम है, तो हम देखेंगे 7 है, यहाँ पे 8 है, हाँ कम है, तो हम
ith को आगे बढ़ाएंगे और jth को भी आगे बढ़ाएंगे और काउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो टोटल काउंट 3 आ गया। लूप कब तक चलेगा? एरेज डॉट लेंथ से जब तक आई हमारा लेस होगा। आई इज लेस देन प्लेयर है यहाँ पे, तो प्लेयर्स डॉट, यहाँ प्लेयर्स है डॉट लेंथ, और j इज लेस देन ट्रेनर डॉट लेंथ। सिंपल। भाई इसका एक बार कोड देख लेते हैं कैसे होगा। एक बार कोड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर प्लेयर की जो एबिलिटी है वो ग्रेटर देन हो ट्रेनिंग कैपेसिटी से, तो क्या होगा। अगर ऐसा हो, प्लेयर की एबिलिटी ट्रेनिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल सपोज हमारा जो प्लेयर की एबिलिटी है वो है 7, 5, 12, 10, ठीक है, ये प्लेयर की एबिलिटी है। और जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है वो है हमारा 8, 12, 5, 4, ठीक है, ये हमारा ट्रेनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। अब हम मैच करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेयर को सॉर्ट कर लेंगे। हमने जब प्लेयर को सॉर्ट किया तो क्या हुआ, 5, 7, 10, 12। और जब हम ट्रेनिंग को, जो ट्रेनर है उसको हम सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ट्रेनिंग कैपेसिटी को सॉर्ट करेंगे तो 4, 5, 8, 12। हमने सॉर्ट कर लिया दोनों को। अब यहाँ पे हमने आई चला दिया, यहाँ पे हमने जे चला दिया। जब ये जो प्लेयर की एबिलिटी है वो ट्रेनिंग कैपेसिटी से क्या है, छोटी नहीं है, बड़ी है। जो प्लेयर की एबिलिटी है वो ट्रेनिंग कैपेसिटी से बड़ी है। इसका मतलब कि अगर अभी ही बड़ी निकल गई तो जब आगे करेंगे हम तो ये तो और बड़ा होता जाएगा। तो आई को इंक्रीज़ करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, अगर ट्रेनिंग कैपेसिटी अभी छोटी है तो मैच नहीं हो रहा, तो बड़ी हो जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे। तो अब चेक करेंगे क्या ट्रेनिंग कैपेसिटी बड़ी है या इक्वल है। हाँ, ट्रेनिंग कैपेसिटी अब इक्वल है। जब इक्वल है तो मैच हो गया। मैच हो गया तो हम आई को प्लस प्लस करेंगे और जे को प्लस प्लस करेंगे और काउंट को प्लस प्लस करेंगे। सो इफ़ प्लेयर की अगर एबिलिटी प्लेयर ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ट्रेनिंग ऑफ जे, तो हमने क्या किया, जब प्लेयर की एबिलिटी हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हुई तो हमने जे को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और इफ़ प्लेयर की एबिलिटी प्लेयर ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल टू हुई तो हमने आई को प्लस प्लस किया, जे को प्लस प्लस किया, काउंट को प्लस प्लस किया। एक बार इसका कोड देख लेते हैं हम। इसका कोड कैसे करेंगे, जिसका कोड है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इंट आई इक्वल टू 0 लिख देंगे, इंट जे इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, इंट काउंट इक्वल टू 0 लिख देंगे, इंट काउंट इक्वल टू 0। अब एक वाइल लूप चला देंगे, वाइल आई इज़ लेस देन प्लेयर्स डॉट लेंथ एंड जे इज़ लेस देन ट्रेनर्स डॉट लेंथ ठीक है। अब वाइल लूप के अंदर हम क्या कंडीशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ़ प्लेयर ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू ट्रेनर ऑफ जे। जब लेस देन था तो मतलब मैच हो गया मतलब हम आई को प्लस प्लस करेंगे, जे को प्लस प्लस करेंगे और काउंट को ही प्लस प्लस करेंगे। सो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, एल्स इफ प्लेयर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ट्रेनर ऑफ जे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जे को हम प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और एंड में जब हमारा लूप खत्म हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे, एंड में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट को, ठीक है। जब
हमने एल्स में क्या लिखा है कि अगर प्लेयर ऑफ आई, प्लेयर की एबिलिटी ट्रेनिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हम जे को प्लस प्लस कर रहे हैं, प्लेयर ऑफ आई अगर ट्रेनिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है तो जे को प्लस प्लस किया था, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ कोड में भी जे प्लस प्लस कर दिया और एंड में हमने काउंट को रिटर्न कर दिया। सही है, हमारा पूरा कोड हो गया।